हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 7 दिसंबर और 7 दिसंबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे सभी प्रश्न हम लोग इसमें करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यह क्लास आपको डेली सुबह 6 बजे यहाँ पे मिलती है। तो आपको डेली सुबह 6 बजे यहाँ पे क्लास आपको मिलती है, तो आप याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। इसमें हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर भी देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ, ठीक ना। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा सोनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है। तो आपको बताना है सोनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है। तो आपको बताना है सोनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है। तो इसमें आपको याद रखना है, देखिए यह जो है सोनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य है, यह असम राज्य में। कहाँ पे? असम राज्य में। अगर बात की जाए असम राज्य की, तो असम राज्य में और जो वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान है वो भी आपको याद रखना जरूरी है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे एक है बूढ़ा बूढ़ा चापोरी बूढ़ा चापोरी वन्यजीव अभयारण्य है। बूढ़ा चापोरी वन्यजीव अभयारण्य है, ये भी आप याद रखिएगा, असम राज्य में है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी है, आपको याद रखना है। उसके बाद काजीरंगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पे है? असम राज्य में, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आप याद रखिएगा। दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पे है? असम राज्य में। तो इसमें आपको इतना राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है, एग्जाम में कहीं से पूछा जा सकता है। तो देखिए, अगर बात की जाए असम की राजधानी अगर पूछा जाए तो गुवाहाटी है, ठीक है। गुवाहाटी यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो सीएम है वह कौन है? तो यह हेमंता बिश्व शर्मा यहाँ के सीएम है, ये भी आप याद रखिएगा, हेमंता बिश्व शर्मा, ठीक ना। हेमंता बिश्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। तो आज इस प्रश्न में देखिए, यहाँ पे यह प्रश्न पूछा जा सकता है ऐसे, ठीक ना। चलिए देखिए, यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह जो सोनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य है, यह बंगाल टाइगर की मौजूदगी का पहला फोटोग्राफी साक्ष्य मिला है यहाँ पे। और इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो 175 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी इसे अभयारण्य घोषित किया गया था कब? 1998 में इसे अभयारण्य घोषित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। ये भी आप याद रखिएगा। जो कि असम वन्य विभाग जो है, यह सोनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य में रॉयल टाइगर की मौजूदगी का फोटोग्राफी यहाँ पे साक्ष्य मिला है, इसीलिए यह चर्चा में है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण से दिया गया है। तो अगर पूछा जाए ISSA गुड क्या है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसका नाम अगर पूछा जाए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड, इसको आप याद रखिएगा, इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है, ठीक है ना। ये भी आप याद रखिएगा। अगर हिंदी में बात की जाए इसका नाम, तो इसका हिंदी में नाम होगा अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ये भी आप याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सामाजिक अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ, यह इसका नाम है, ये भी आप याद रखिएगा। और इसे दिया गया है श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथाएं, इसके लिए दिया गया है, ठीक है ना, भारत को। ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ पे दिया, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड सम्मानित किया गया। भारत को यह अवार्ड EPFO की नवाचारी गतिविधियों के लिए दिया गया। इनमें बहुभाषी कॉल सेंटर, निधि आपके निकट, आउटरीच, ई कार्रवाई के माध्यम से न्याय वितरण और डिजिटल व गैर डिजिटल माध्यमों से प्रभावी हितकार संचार शामिल होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है इसमें। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तराखंड में PM आवास योजना के तहत कितने किफ़ायती घर बनाए जाएंगे। तो उत्तराखंड में कितने किफ़ायती घर बनाए जाएंगे, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसमें आप बताइएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा। तो उत्तराखंड अगर पूछा जाए तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, ठीक ना, देहरादून।
देहरादून यहाँ की राजधानी है, ये भी आप याद रखिएगा। तो आप इतनी बातें याद रखिएगा, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। अगर बात की जाए इसमें पीएम आवास योजना के तहत कितनी किफ़ायती घर की बात की जाए, इसमें 16,000 किफ़ायती घर बनाए जाएंगे। अगर इसमें उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, ये भी आप याद रखिएगा, सिंह पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये भी आप याद रखिएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड आवास विकास परिषद और MDDA-PMAY के तहत कम आय वाले परिवारों के लिए 16,000 किफ़ायती घरों का निर्माण कर रहे हैं। यह पहल पीएम मोदी के अंत्योदय के दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह परियोजना किफ़ायती आवास और शहरी विकास पर जोर देती है। यह बातें आप याद रखिएगा, ठीक ना। इसका नाम आपको याद रखना है, अंत्योदय। इसका नाम है पीएम मोदी के अंत्योदय दृष्टिकोण से अनुरूप में है, इसका नाम है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया? तो अन्न चक्र या अन्ना चक्रण इसका नाम है, इसको याद रखिएगा। इसका उद्घाटन किसने किया है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यह प्रहलाद जोशी ने इसका उद्घाटन किया है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला के अनुकूलन उपकरण अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का शुभारंभ किया है, ठीक ना। इसका शुभारंभ किया है और स्कैन पोर्टल सब्सिडी द्वारा दावों को सिंगल विंडो में प्रस्तुत करने की अनुमति देता है और त्वरित समाधान की सुविधा प्रदान करता है। यह बातें आप याद रखिएगा, ठीक ना। यहाँ से प्रश्न बन सकता है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है, यह बातें आपको याद रखना है। तो यह कहाँ पे किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है, ये बातें आप याद रखिएगा। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। देखिए, यहाँ पे पीएम मोदी द्वारा 6 से 8 दिसंबर तक चलने वाला 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव का भारत मंडपम में उद्घाटन किया गया, जो कि पूर्वोत्तर भारत की कला, ठीक ना, पूर्वोत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं उनकी कला और शिल्प और परंपराओं को उजागर करता है। नए आयोजकों में हथकरघा, हस्तशिल्प, कृषि और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। यह इसके लिए बढ़ावा देने के लिए बात की गई है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई? तो विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 कहाँ पे शुरू हुई है, यह आप याद रखिएगा। यह बहरीन में, कहाँ पे? बहरीन में शुरू हुई है, जिसमें भारत के पुरुष एक भी नहीं है, भारत के पुरुष नहीं है, इसमें भारत के एक भी पुरुष नहीं है, इसमें महिलाएं सिर्फ हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, बहरीन की राजधानी पूछा जाए तो मनामा है, मनामा इसकी राजधानी है। और यहाँ के मुद्रा पूछा जाए तो यह बहरीन दिनार है, बहरीन दिनार यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ के जो प्रिंस है राजकुमार सलमान बिन हदम अल खलीफा यहाँ के प्रिंस हैं, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो आप इतने, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, यह विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 जो है 6 दिसंबर से बहरीन में मनामा में शुरू हुई है और इसमें 3 भारतीय महिलाएं सिर्फ शामिल हैं और इसमें भारत के एक भी पुरुष कोई भी शामिल नहीं है। यह बातें आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन पुस्तक मेले का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो यह पुस्तकायन पुस्तक मेले का तीसरा संस्करण यह कहाँ पे शुरू हुआ है? तो याद रखिएगा, यह नई दिल्ली में शुरू हुआ है। कहाँ पे? नई दिल्ली में इसका शुरू हुआ है, इसको आप याद रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित यह पुस्तकायन नामक पुस्तक मेले का तीसरा संस्करण जो है राजधानी के रविंद्र भवन परिसर में शुरू हुआ है। कहाँ पे? रविंद्र भवन परिसर में शुरू हुआ है। इस मेले के दौरान साहित्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा और इस पुस्तक मेले का उद्घाटन इस पुस्तक मेले का उद्घाटन कौन करेंगे? तो प्रख्यात अंग्रेजी लेखक और पूर्व राजनयिक नवतेज शर्मा द्वारा
उद्घाटन किया जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कृष्णवेणी संगीत निर्जनम का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो यह आपको बताना है। इसका दूसरा संस्करण कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो यह याद रखिएगा, यह आंध्र प्रदेश में किया जाएगा, विजयवाड़ा में। यह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में शुरू किया जाएगा, यह बातें आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिएगा, यह कर्नाटक संगीत और पारंपरिक शिल्प और पाक कला विरासत का एक भव्य उत्सव कृष्णवेणी संगीत निर्जनम का दूसरा संस्करण जो है 6 से 8 दिसंबर 2024 तक विजयवाड़ा के तुम्मलपल्ली क्षेत्राय कला क्षेत्र सभागार में आयोजित किया जाएगा, यह आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत सरकार, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, देखिए भारत सरकार और एडीबी ने, एशिया डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में जलवायु अनुकूलन जल संचयन परियोजना के लिए $50 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है, यह आपको बताना है। यह भारत के किस राज्य में, यहाँ से प्रश्न है, यह याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कि $50 मिलियन की ऋण पर समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, तो यह मेघालय राज्य के, ठीक ना, मेघालय के बारे में सोचा गया है। इसके बारे में याद रखिएगा, मेघालय राज्य, इसमें ऑप्शन से होगा। अगर बात की जाए मेघालय की, तो मेघालय की राजधानी पूछेगा तो शिलांग है, ठीक ना। कहाँ पे है, शिलांग इसकी राजधानी है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कानराड संगमा, ये भी आप याद रखिए, कानराड संगमा इस यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये भी आप याद रखिए। इसमें ऑप्शन जो हमारा सही होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो भारत सरकार और एशिया विकास बैंक ने मेघालय में जलवायु अनुकूलन जल संचयन परियोजना के लिए $50 मिलियन के ऋण की समझौते पर हस्ताक्षर किया है, यह बातें आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, सामाजिक एवं मानव विज्ञान में ICSSR शोध इंटर्नशिप कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है, यह आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, तो देखिए अगर पूछा जाए ICSSR का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, इसका फुल फॉर्म है, ये भी आप याद रखिएगा, रिसर्च इसका फुल फॉर्म है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, 1969 में, ठीक ना, ये भी आप याद रखिएगा। और इसका उद्घाटन किसने किया है, तो यह धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। देखिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं कौन, धर्मेंद्र प्रधान, जो कि नई दिल्ली में सामाजिक एवं मानव विज्ञान में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के शोध इंटर्नशिप कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न करेंगे। और आप लोग को यह प्रश्न कैसे लगे, वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यह क्लास आपको डेली सुबह 6 बजे आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि डेली का करंट अफेयर आपको यहाँ पे मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।